आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ CS205 की असेसमेंट फ़ाइल। और ये आपकी उम्मीद है बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से आते हैं। और अगर आप ये सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ना सिर्फ आप एमसीक्यूज़ बल्कि आप ऑब्जेक्टिव की भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आज का पेपर जो मेरा था, अगर हम वीडियो देखिए हो तो उसमें मतलब जो बेसिक था वो कुछ दो सवाल तो बिल्कुल एमसीक्यू में से थे, शॉर्ट्स। और वो जो एमसीक्यू थे वो असेसमेंट फ़ाइल में से थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो फ़ाइल है ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद हम इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आकर मेगा फाइल में से इसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ मैथ 41 की फ़ाइल मौजूद है। अच्छा, तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, तो पहले से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ मैं समझाऊंगा जो समझाने वाली है, वरना हम देखते जाएंगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है। जहाँ पर कुछ समझने वाली बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कीपिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज इंटेग्रिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा, डैश इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी, IT सिक्योरिटी द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा अप्लाइड टू टेक्नोलॉजी। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, डैश इज अबाउट कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, तो कॉन्फिडेंटली इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम नीचे चलते जाएंगे। द NHS हैज अच्छा, द NHS हैक हैज शट डाउन IT सिस्टम इन 99 कंट्रीज, ठीक है। इन बांग्लादेश स्विस्ट हैक USD डैश स्टोलन, तो 81 मिलियन स्टोलन, ठीक है। अच्छा, इन बांग्लादेश स्विस्ट हैक February 2016 हैकर सेंड मोर देन 3 डजन ऑफ फ्रॉडेंट मनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 डजन, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश इज़ फाउंड, ये बहुत अहम MCQ था जो हमारा पेपर था, उसमें आया था कि ये कब फाउंड हुई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 216, ठीक है, या 17 था, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, ठीक है। तो ये अपने लाइफ में देखना, ठीक है। PSA इज़ फाउंड टू एड्रेस पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। अच्छा, इन कॉन्टेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी PCS स्टैंड फॉर पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान रैंक्ड ऑलमोस्ट एट डैश ऑफ टेबल इंटरनेशनल रैंकिंग बाय ITU, तो इसका है बॉटम, ठीक है। और इस तरीके से चलते हैं आगे। अच्छा, ये पहले रिपीट है। डैश इज़ नॉट पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ इस मतलब कहा था कि डैश इज़ पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत मतलब चेंज कर देते हैं, लेकिन इसी के रेलिवेंट आते हैं। जो आज का हमारे कम से कम था, तो यहाँ पर मतलब वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, ठीक है। अभी उसने पूछा हुआ था कि डैश इज़ द पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो आप उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें ये दो जो मुश्किल थे वो नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अवेयरनेस नॉट पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, अगला है जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ENIS स्टैंड फॉर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूरोपीय यूनियन एजेंसी फॉर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। चलिए इस तरीके से आगे चलते हैं हम। इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CIRT स्टैंड फॉर, तो ये है जी कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। अच्छा, इस तरीके से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग MSB स्टैंड फॉर, तो इसका बनता है मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन, ठीक है। अच्छा, इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग SSH स्टैंड फॉर, SSH क्या स्टैंड करता है? सिक्योर शेल स्टैंड करता है। इसके मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि
इसके जो 2 प्रोटोकॉल हैं आपने वो बताने थे, ये आपके पेपर में मौजूद था, ठीक है। तो उसके जो 2 प्रोटोकॉल हैं वो हैं SSH1 और SSH2, ठीक है। जो ये ओरिजिनल है जो पहला है, ठीक है। जो दूसरा है ये, लेकिन जो पहला है ना वो इनसिक्योर था, ठीक है। तो दूसरा जो है ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये मोर सिक्योर है, ठीक है। अच्छा जी। Dash is process of configuring RTSS to maximize security of RTSS and minimize security risk. तो ये है जी सिक्योरिटी हार्डनिंग। अच्छा है। आगे है जी डैश इज सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड एंड एक्जीक्यूटिव मैनेजमेंट विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। तो इसका है सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो ये वाला मुश्किल पेपर में मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज थी, ठीक है। तो लेकिन इसका करेक्ट जवाब था वो सिक्योरिटी गवर्नेंस ही था। तो थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज की थी, लेकिन ये इसी के मुतालिक ही था। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप वो वाला मुश्किल भी कर लेंगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। अगला है हमारे पास इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस ISMS स्टैंड फॉर। तो ISMS का स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये इसका आखिरी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। Dash is defined as group of related project managed in a coordinated way to obtain benefit not available from managing the project individually। तो इसका है जी प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, डैश इज सम ऑफ ऑल एक्टिविटी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मेट इट्स सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है सिक्योरिटी प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो ये असेसमेंट क्वेश्चन है इससे आपकी बेस बन जाती है, और अगर इसके अलावा भी कोई एमसीक्यू आया जाता है तो आप उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन जो टॉपिक में पढ़ाया जाता है वो तकरीबन सारे वो टॉपिक में जो भी मेन कंटेंट होता है उसको कवर करते हैं। तो आपको जब ये एमसीक्यूज आ जाएंगे तो आप शॉर्ट भी कवर कर सकेंगे, और किसी भी किस्म का आप एमसीक्यूज, ठीक है, अटैम्प्ट कर सकेंगे पेपर में। तो आगे चलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशनिंग आर एस्पेक्ट दैट विल मस्ट ट्रेन टू हैंडल अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी एमसीक्यू आज हमारे पेपर में मौजूद था। तो क्या जी डैश मस्ट बी ट्रेंड इफेक्टिवली एंड करेक्टली follows policies, information security processes and implement technology। तो इसका क्या आएगा, people। In the context of information security program, DLP stand for। तो DLP स्टैंड करता है डेटा लॉस प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा जी, अगला था जी The dash is delegated and authorized by senior management to run information security program and met its objectives। तो इसके मतलब भी हमारा एक सवाल आज पेपर में मौजूद था, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। तो उसमें ये था कि जो सिक्योरिटी मैनेजर होता है उसके काम क्या थे। यहाँ पर अगर आप देखें रन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड मेट इट्स ऑब्जेक्टिव, अगर आपको जब ये वाला पता होगा तो आप इससे मुतल्लिक जो भी एमसीक्यू जाएगा वो हल कर सकेंगे। डैश इज ए ब्लू प्रिंट और रोड मैप फॉर अचीविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड है। ये क्योंकि हमने फाइल बनाई हुई है तो लिहाजा मैंने इसके नीचे लिख दिया है कि ये स्टैंडर्ड्स का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, specifies the requirement dash specifies the requirement for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management program। तो ये कौन सा है जी, ISO 27001 रेशियो 2013, ठीक है। In the context of security framework, SSC stand for Security Standard Council। अच्छा, ये आगे आएगा जी डैश एफर्ट टू पोटेंशियल डैमेज और लॉस डेट में बिकॉज टू ऑर्गेनाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल। तो ये आएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इस तरीके से सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ISMS स्टैंड फॉर, मेरे ख्याल में पहले हम कर चुके हैं। तो अच्छा,
ये और थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ISMC स्टैंड फॉर, तो इसका बनता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है। अच्छा ये इसे अच्छा, इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस DBIR स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड करता है डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप ये MCQ कर लेते हैं तो फिर जो आपके सामने पेपर में MCQ आएंगे आप उनको बहुत अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। अगर चाहे वो बिल्कुल अगर ऐसे ना भी हों, तो अगर आपको ये अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हैं तो यहाँ पर आपकी बेस से बांधने के पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपके लिए वो काफ़ी आसान होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज ISTR स्टैंड फॉर इंटरनल, तो सॉरी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप बाय सिंगापुर। ठीक है, तो इसके मतलब एक सवाल था कि जो मलेशिया है उसका कौन सा नंबर है। ठीक है, जो मलेशिया है उसका नंबर है 3 और जो ओमान है उसका है 4। ठीक है, जो सिंगापुर है वो फर्स्ट रैंकिंग में है, ये 3rd और ओमान 4। ठीक है, तो मलेशिया वाला ये मेरा आ जाएगा था पेपर में भी। अच्छा, इन टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन CERT स्टैंड फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान PECA स्टैंड फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ठीक है, तो आगे जी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल साइबर इंडेक्स सिक्योरिटी इंडेक्स टू 2017 ITU पाकिस्तान रैंक्ड 67। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 ITU बांग्लादेश रैंक्ड 53। अच्छा, DMZ स्टैंड फॉर, तो DMZ स्टैंड करता है डीमेटलाइज्ड जोन। इसके आगे चलते हैं। कंसिडरिंग द मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क NGNFW स्टैंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, अच्छा IPS स्टैंड फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, अच्छा अगला आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू इमर्जिंग ट्रेंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी IoT स्टैंड फॉर, तो इसका आएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और इससे आगे हम चलेंगे। इन टर्म ऑफ विजुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, तो इसका बनता है वर्चुअल मशीन। अच्छा जी, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है जो लास्ट में है। ठीक है, अच्छा डैश ऑफ सिस्टम और कंपोनेंट assure a high level of operational performance of time for a given period of time, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई अवेलेबिलिटी। अच्छा, अगला क्या है जी। डैश रेफर टू द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विदाउट एनी इंटरप्शन व्हेन एंड वन और मोर कंपोनेंट फेल, तो इसका आएगा जी फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा आगे है जी। High availability and fault tolerance are designed to minimize downtime with the help of dash component, तो ये redundant component, और redundant component क्या है, hard side, cold side और warm side। अच्छा, in context of high availability design n+1 redundant configuration, the number of units to be used as backup will always be only one, तो इसका correct option है only one। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिडंडेंट साइट मॉडल, तो मैं पहले बताएं ये जो 3 हैं ये क्या हैं, रिडंडेंट साइट मॉडल है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट में मौजूद था। ठीक है, कि रिडंडेंट साइट क्या आप नाम बताएं। ठीक है, तो कोल्ड साइट, वार्म साइट, हार्ड साइट है, और जो इनमें नहीं मौजूद है जो रिडंडेंट साइट नहीं है वो है थंडर साइट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थंडर साइट।
डैश इज़ द चीपेस्ट टाइप ऑफ रिडंडेंट साइट मॉडल, तो है वो कोल्ड साइट, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। हार्ड साइट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल है रिडंडेंट वो है हार्ड साइट, ठीक है। ये जो हार्ड साइट वगैरह हैं RTO RPO ये आप लाजमी याद करने हैं। अच्छा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट रिडंडेंसी, if an organization has dash of 2 hours then it cannot be down for longer than that, तो इसका है RTO। अच्छा, in context of site redundancy, if an organization has an RPO of 4 hours then the system must back up at least every 4 hours, ठीक है। अगर उसकी 4 आ रही है तो फिर से हर 4 आवर के बाद बैकअप लेना पड़ेगा। अच्छा, in context of security tool used in an enterprise, the complexity level of inscription software is considered high, तो ये थोड़ा सा चेंज होकर पेपर में कई बार आ चुका है। स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन आपके पास जब बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आप उस MCQs को हल कर सकेंगे। In context of security tool used in an enterprise, dash an example of network and performance management, तो इसका है जी ORION, ठीक है। अच्छा, अगला है जी इन परस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी टूल यूज्ड इन एन एंटरप्राइज, मैफी एग्जांपल ऑफ, तो ये क्या है, एक एंटीवायरस है। इससे आगे है जी इन परस्पेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी टूल यूज्ड इन एन एंटरप्राइज, वेरिटास इन एग्जांपल ऑफ, तो वेरिटास किसकी एग्जांपल है, ऑटोमेटेड बैकअप की। Dash refer to prevalent approach in the industry in which solution for every security challenge is in the form of box or device, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉक्स सिक्योरिटी। ये अगर आप सही तरीके से याद करें तो फिर शॉर्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, और MCQs में भी ये आते हैं, ठीक है। अच्छा, RPO is the max age of file that organization must recover from backup storage for normal operation of to resume after disaster, ठीक है। अगला है जी डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर अप्रोच टू डील विद अनप्लान्ड इंसिडेंट इज कॉल्ड एज डिजास्टर रिकवरी प्लान। ये एक जो इम्पोर्टेंट है, मेरे पेपर में मौजूद नहीं था, लेकिन मतलब ये नहीं है कि किसी का भी नहीं है, तो ये टॉपिक ज़्यादा अहम है, ठीक है। इसमें RTO RPO DR प्लान, इसके अलावा सिक्योरिटी हार्डनिंग वगैरह ये सारे अहम टॉपिक है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ एक पेपर में बिल्कुल मौजूद नहीं थे, लेकिन ये अहम है, ठीक है। और ये जो बेंच मार्किंग है ये किसी में मिस नहीं है, ठीक है। बेंच मार्किंग, ठीक है, तो आपने इसको लाजमी याद करना है। बेंच मार्किंग, ठीक है, आपने देख लिया कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर की है और कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में है, उसकी जो जनरल ऊपर इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और उसकी करस्पॉन्डेंस जो उसकी सिक्योरिटी लेवल है वो क्या है, ठीक है। वो CIS की भी आ सकती है, ODISA की भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, in an organization an RPO, if an organization has an RPO of 6 hours then the system must back up at least every 6 hours, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताया अगर जिसकी जितनी RPO होगी वो उतने टाइम के बाद ही बैकअप लाजमी करेगा, ठीक है। अच्छा जी, if an organization has RTO of 4 hours then it cannot be down longer than 4। अच्छा जी, vendor selection is done at recruitment phase of IT life cycle, ठीक है। अच्छा जी, डैश इज सेकंड फेज ऑफ IT असिस्ट लाइफ साइकिल, तो ये है प्रोक्रूटमेंट, ठीक है। इससे आगे चलते हैं जी हम। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्राइज सिक्योरिटी, ए पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग असिस्ट इज कॉल्ड एज असिस्ट ओनर, ठीक है। आगे चलते हैं हम इस तरीके से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, अच्छा जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल CIS इज शॉर्ट फॉर सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं जी। CSA इज शॉर्ट फॉर, तो ये है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ठीक है। अच्छा, आगे है जी इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, OWASP स्टैंड फॉर ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट।
आगे जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CIS Microsoft 2012 R2 benchmark to implement the policy that how long user can use his or her password before it expire. If you set the value to 0, then the password will never expire. ठीक है। तो नेक्स्ट है, in context of CIS Microsoft Server 2012 R2 benchmark to implement the policy that how long user can use her password before the valid range expire dash date। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0299, तो 02999। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। देयर आर डैश STIG अवेलेबल इन अनक्लासिफाइड वेरिएंट ऑफ DISA। ठीक है, तो ये आपने थोड़े से खुद कंफर्म कर लेना आखिर में। तो STIG स्टैंड फॉर क्या कहता है, सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक है। एज पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड इन वीडियो लेक्चर। तो जो सबसे ज़्यादा ये हमारा आया हुआ था एग्ज़ाम में भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचमार्क है। अच्छा, DISA इशूज न्यू एंड कंप्लीट सेट ऑफ बेंचमार्क आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से DISA रेफर टू इट्स कोड इम्प्लीमेंटेशन गाइड स्पेसिफिकली एज STIGs। देयर आर डैश STIGs अवेलेबल इन अनक्लासिफाइड वेरिएंट ऑफ DISA। तो ये हैं 425। ठीक है। डैश रेफर टू लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ DISA, सॉरी, डैश रेफर टू लोएस्ट सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल इन DISA। तो ये है कैटेगरी 3। कुल 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। ठीक है। देयर आर डैश डिफरेंट आइटम इन स्टेटस स्क्रीन ऑफ DISA STG व्यू। तो ये है 5। अच्छा, कैटेगरी 1 रेफर टू हाईएस्ट सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल इन DISA। DISA पुट सिक्योरिटी इनटू 5 कैटेगरीज। तो ये रॉन्ग आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी है वो मेरे ख्याल में 3 है। ठीक है, इसका ऑप्शन, लेकिन आपने ये खुद कंफर्म कर लेना है, इसका ये 3 है करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये पहले हम मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DISA STIG configuring the rule that network devices must time out access to console part at 5 minutes of inactivity fall into category 2। ठीक है। डैश इज द टूल ऑफ DISA which is specific for only military use। तो ये है स्कैप, इसका ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन स्कैप है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है। और हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। करंट पेपर है, शेयर कर दीजिए, आप लोग उसे देख सकते हैं। और इस तरीके से जो भी आएंगे पेपर हम वो अपलोड करते जाएंगे। ठीक है।